ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं हम। और आज बाबा ने खास बोला है कि बच्चे इस जन्म के जो भी पाप के ब्राह्मण बनने के बाद उससे हल्का होने के लिए बाबा ने बोला कि बाप को सच सच सुनाओ। और जो पिछले जन्म के पाप कर्म है तो उनको खत्म भस्म करने के लिए याद की यात्रा से योग बल से उसको खत्म करो, बाबा ने बोला है। तो मुझे ये संकल्प चला कि पाप हल्का हो सकता है, माना उसको पूरी तरह खत्म नहीं होगा, वो योग बल से ही होगा, बाबा को सच सुनाने से भी, क्योंकि आगे वो पाप नहीं करेगा, रियलाइजेशन हो जाएगा। जैसे कोई गलतियां करता जा रहा है, अगर बाप को सच सच सुना देंगे तो आगे उसका पाप होने से स्टॉप हो जाएगा, माना वो हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा बढ़ने से। लेकिन ये जो मुख्य बात है बाप की याद की, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का, और रियलाइज करके फिर जो गलती, जैसे मम्मा बोलते हैं एक बार की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो दोबारा ना हो तो हम उच्च पद को पा सकते हैं। इसलिए बाबा ने खास आज बोला है कि अगर तुमको खुलना होना चाहिए कि किस तरह बाबा हम याद में रह के पावन बनना है, पवित्र बनना है, तो पवित्र बनने का भी, पावन बनने का भी आपको पूर्ण होना चाहिए। ये बाबा ने खास बोला है। और भी बहुत सारी बातें बाबा ने आज बोली है। आज याद के ऊपर ही मुरली है, तो थोड़ा आप क्लियर कीजिए थोड़ा आगे भी। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज 6 मई 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ। तो और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। बिल्कुल। होता क्या है, मन में जो भरा रहता है ना, अगर किसी को सुना देंगे तो मन खाली हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो हल्का हो सकता है, लेकिन उसको विकर्मों को, पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से ही समाप्त कर सकते हैं। योग अग्नि से ही खत्म होगा। उसके लिए बाबा कहता है, सिवाय योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता, विकर्म विनाश हो न सके। और बाबा ने कहता है, लोग पानी में स्नान करने जाते हैं ना, नासिक का आज उदाहरण दिया बाबा ने। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते, यह है योग अग्नि। और बाबा बोलते हैं, पानी होता है आग को बुझाने वाला। आग होती है जलाने वाली जी। तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विकर्म विनाश हो। बाबा ने कहता है, तो मुख्य है पिछले जन्मों के विकर्मों को भस्म करने के लिए याद का यात्रा चाहिए, योग की अग्नि चाहिए, जिससे योग होता है, जिससे संबंध जुड़ता है, उसकी याद रहती है। फिर याद इतनी तीव्र गति से होती है, इतनी जोर से कशिश होती है, तो जब हमारी बीज रूप अवस्था हो जाती है, एक के मगन में लगन एकाकार हो जाते हैं, तब विकर्म विनाश होते हैं। कहते हैं ना, तपस्या, आसुरों ने भी तपस्या, उसको भी प्राप्ति हुई। आसुर थे, एकदम बना बुरा काम करते, अत्याचार करते, लेकिन उन्होंने तपस्या द्वारा उन्होंने प्राप्तियां कर ली, सिद्धियां प्राप्त कर ली। बिल्कुल। तो तपस्या वो चीज है, उन्होंने भी भगवान को प्रसन्न कर ली है तपस्या। आज बाबा ने प्रश्न में बोला है, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता, फुरना, लगन अवश्य चाहिए जी। उत्तर में बाबा ने कहा, हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है जी। याद की यात्रा में रहकर पावन बनने का फुरना चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है। बाबा कहता है, जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। खिदमतगार माना सेवाधारी, खिदमत करने वाला, सेवा करने वाला। बाप अकेला क्या करेगा, इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है जी। बाप की श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर राजधानी बनानी है। पहले, इसलिए पहले स्वयं को पावन बनाना है जी। आज बाबा ने कहा है, मुरली के लिए बोला है बाबा ने आज। बाबा ने कहा, तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है। बाप की मुरली चलती है जी। बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ कोई और नहीं जानते, तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ में आई है जी। मुरली का
अर्थ बिल्कुल। बाबा ने कहा। हम्म, बाबा ने कहा तुम सतयुग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे। बाबा कहते हैं कोई मूर्ख थोड़ी ही विश्व का मालिक बन सकता है। सही। बाबा ने कहा बाप को कहा ही जाता है सत्य, नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। सत्य बाप जी, नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते हैं, अब नर से नारायण बनना है तो जरूर सतयुग स्थापन करेंगे ना। जी, नारायण के लिए सतयुग भी चाहिए। कथा सुनने समय कोई की बुद्धि में नहीं होता है कि हम नर से नारायण बनेंगे। वो वाली कथा जब सुनते हैं तो जी, अभी तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग बाप सिखला रहे हैं। बिल्कुल। ये भी बात नई बात है, भक्ति मार्ग में तो ये बात है नहीं। आज बाबा ने कहा है सतो प्रधान बनने के लिए भाई काम उतार देते हैं। हमने कथा सुन ली, प्रोग्राम कर लिया, सुना तो चलो अच्छा है, काम निपट गया, ऐसे माना वो कोई वो नहीं, उसमें नारायण लक्ष्मी बनने की तो बात ही नहीं। उन लोगों के मन में भावना होती है, हमने भावना होती, बस कथा करा ली, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। आज बाबा ने कहा इस समय बाप जो सुनाते हैं, बाप जो कर्म सिखलाते हैं वो भक्ति मार्ग में त्योहार बन जाते हैं। बाबा ने कहा है आज बाबा ने कहा है तुम बच्चों को हर कर्म करते याद में रहना है। एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम सब आत्माएं जा रही हैं, कहाँ? परम धाम जा रही हैं। इसलिए आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। चलते फिरते खाते पीते यह क्या बाप की याद नहीं कर सकते हैं? कपड़ा सिलाई करते बुद्धि योग बाद की याद में रहे, यह सब बहुत सहज है। बाबा ने कहा बाबा बच्चों को राय देते हैं बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यही है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापस घर जाना है। निरंतर बाप को याद करना है, वह निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है। अब तुम एक बाप से योग लगाओ, तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। उससे जब संबंध जोड़ेंगे तब वर्षा मिलेगा। अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अपने को निरंतर देही अभिमानी बनाओ और निरंतर बाप को याद करो तो पाप करते जाएंगे। आज बाबा ने सार में पहला बोला है मुरली सुनकर फिर सुनानी है, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है, कल्याणकारी बनना है। बाबा ने कहा बैज मैसेंजर की निशानी है, सदा ये बैज लगा के रखेगा। दूसरा बाबा ने सार में बोला है विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। आज बाबा ने वरदान में बोला है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, मतलब उससे परे हो जाओ, अलग हो जाओ, ऐसा नहीं। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसे कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। ऐसे कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। कर्मयोगी आत्मा के लिए कोई मुश्किल अनुभव नहीं होगा, हर कार्य मनोरंजन लगेगा। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेला उठा देती है। आज हम लोग 4 बजे उठते हैं तो परमात्मा से प्यार है, तब तो उसकी बात हम लोग मानते हैं, तब तो 4 बजे उठते हैं। यही परमात्मा से प्यार है, यही उसकी निशानी है जो अमृत वेला हर बाबा के बच्चे को, हर ब्राह्मण आत्मा अमृत वेला उठ जाती है। 3 बजे 3:30 उठ जाते हैं। उनके नया बोला 3:30 तो गहरी नींद होती, तुम लोग कैसे उठ जाते हैं उस टाइम बोलते भाई। वो
अब मैंने कहा हम सोते तो हमको खराब लगता है 3 साढ़े 3 की बात। ठीक है ईश्वर भाई, जी, thank ओम you, शांति। ओम शांति।